प्राचीन संस्कृति है, और महाकुंभ जैसी जगह पर आके प्रचार करना अपना, वो भी इस तरीके से कि मैं साधु बन गई हूँ। अरे साधक और साधु बनने के लिए क्या चाहिए, वो तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु महात्माओं के साथ खड़े होके और चीप पब्लिसिटी करके आप फेमस होना चाहते हो। साध्वी के लिए काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या क्या है? अगर आपको कोई लांछन लगा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। साधु सन्यासी बगल में आप बुराई करके देखिए, वो उसका जवाब देंगे, ना कि नाराज होकर भाग जाएंगे। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 2025, और इसी महाकुंभ में एक वायरल सुंदरी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। वो कोई और नहीं, हर्षा रिछारिया है। बीते 10 दिनों की बात करूं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर हर्षा के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़े हैं, लेकिन हर्षा ने जितनी पॉपुलैरिटी गेन की है, उसी तरह कंट्रोवर्सी से भी वो घिरी रही। हाल ये तक हो गया कि हर्षा रोते रोते कुंभ की गली छोड़ के चली गई। उन्होंने संतों को ये तक कह दिया था कि सबको पाप लगेगा। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में वापस तो 3-4 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया। हर्षा को बचपन से जानने वाले उनके करीबी दोस्त ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिस पर विवाद अब खड़ा हो गया है। सब यही पूछ रहे हैं कि हर्षा हीरोइन बनने आई या वाकई भक्ति में समाई? हर्षा रीलबाज है या वाकई उनके सनातन से उनको प्यार है? महाकुंभ में हर्षा के वापस आने के बाद नव भारत के कैमरे पर हर्षा ने सारे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उनके करीबी दोस्त दीपक सारस्वत, वो खुद उनको फर्जी सनातन प्रेमी बता रहे हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ एक पक्ष नहीं दिखाएंगे, हम आपको दोनों का वर्जन सुनवाएंगे। हर्षा खुद को सनातन की योद्धा बताती हैं, लेकिन उनके दोस्त का कहना है कि वो तो कभी मंदिर ही नहीं जाती थी। मंदिर तो कभी बेसिकली मैंने देखा नहीं जाते हुए, और नहीं मैं जानता था उसके विचार कुछ ऐसे हैं कि भाई मैं अध्यात्म में आना चाहती हूँ या मैं बहुत बड़ी धार्मिक हूँ। हाँ, वो बातें करती थी, अच्छी परवरिश है, अच्छी बातें करती है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और हर्षा एक एंकरिंग अच्छा करती है, क्योंकि मैंने उसको एंकरिंग करते हुए देखा है, तो उसके लिए बड़ी प्राउडली कहता हूं कि एंकरिंग करती है, मेरी दोस्त है, उस पर घमंड होना चाहिए। लेकिन इस बात पर मुझे बिल्कुल नाराजगी है कि भैया आप गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु महात्माओं के साथ खड़े होके और चीप पब्लिसिटी करके आप फेमस होना चाहती हो, आप मिलियंस में फॉलोअर लेना चाहती हो, बाद में रोके चली जाती हो यहाँ से, क्योंकि आपका एम पूरा हो गया। आप आई थी पब्लिसिटी के लिए, 1.5 मिलियन फॉलोअर कर लिए और आप निकल लिए, ये बोल के कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो साध्वी बन गई हो। साध्वी के लिए काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या क्या है? मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। आज आप मीडिया पर्सन है, आप रिपोर्टर हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं, ऋषि मुनि है वो भगवा पहनते हैं। हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है, वैसे मेरा भी था, और कुछ भी इसमें इतना खराब जैसा कुछ भी नहीं था। और आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और कई सालों से जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाते समय किस तरह की मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करना है। मैंने हमेशा उन मर्यादाओं में मैं रही हूँ। खुद को कथित तौर पर हर्षा का करीबी दोस्त बताने वाले दीपक सारस्वत कहते हैं कि हर्षा ढोंगी है। ऐसे लोग सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो उम्मीद लगाता हूं कि ईश्वर से कि वो चले, और हर इंसान, हर सनातनी चले, लेकिन उसको पब्लिसिटी का जरिया ना बनाए। कितने साधु महात्मा एक्चुअल में बैठे हैं गली कूचों में, गांव शहरों में, जिनके नामो निशान नहीं पता किसी को, लेकिन वो बड़े तपस्वी हैं। मैं मिला हूं पर्सनली उनसे। लेकिन ऐसे लोग जो 2 दिन के लिए भगवा रंग धारण करेंगे, उसके बाद में 4 बातें करेंगे, रोएंगे धोएंगे, पब्लिक की सिंपैथी बटोरेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, इनसे सनातन को खतरा है। मेरा प्रोफेशन जो था वो एज एन एंकर, एज एन एक्टर था, जिसको मैंने साइड में कर दिया है। ठीक है, अब एट प्रेजेंट मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ हर्षा के नाम से जाना जाए, और मेरी एक पर्सनैलिटी हो जिसमें ये समझा जाए कि हाँ, मैं धर्म से जुड़ रही हूँ और मैं धर्म के लिए काम कर रही हूँ। आने वाले वक्त में भी मुझे ये देखा जाए कि हाँ, मैं समाज में धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब तक युवा हिंदुत्व को जानेगा नहीं, सनातन को जानेगा नहीं, सनातन सभ्यता और संस्कृति को जानेगा नहीं, हम कैसे बात कर पाएंगे हिंदू राष्ट्र की।
हर्षा इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। उनके दोस्त तो ये तक कहते हैं कि हर्षा ने जानबूझकर कुंभ का रास्ता चुना। वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक। कि सोशल मीडिया जो ट्रेंड बन गया है आजकल सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया में छाने का एक छोटा सा ट्रेंड बन गया है कि सनातन के खिलाफ हो जाओ या सनातन के साथ हो जाओ। तो मॉडल्स, एक्टर्स जो मुझे लग रहा है कि ये नए फॉर्म में आ गए हैं, और हर्षा रिचारिया नहीं, ये सबकी कहानी है कि जो सनातन से थोड़ा भी प्रेरित नहीं होता, सनातन का भगवा चोला पहन के उसके साथ में खड़ा हो जाता है, साधु महात्माओं के साथ खड़ा हो जाएगा या फिर खिलाफ बोल देगा तो तुरंत वायरल होएगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है। सनातन जो संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति है, और महाकुंभ जैसी जगह पर आगे प्रचार करना अपना, वो भी इस तरीके से कि मैं साधु बन गई हूं। अरे साधक और साध्वी बनने के लिए क्या चाहिए वो तो अब सीख ही नहीं पाए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी है, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सबसे बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी। और मैं अपनी इसी बात पे अटिक हूँ कि मैं अभी भी उनके लिए एक नादान बच्ची जैसी हूँ। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो रही हो, जिसका मुझे शायद एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं क्या गलत करूँ, तो उस पे नाराजगी होगी। लेकिन अगर वो भी है तो मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पहले भी मैंने मांगी, अब भी मांग रही हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं है तो उसे सिखाना चाहिए, उसका निष्कासन नहीं करना चाहिए, उसे भगा नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों पहले संतों ने भी हर्षा पर सवाल खड़े किए। नव भारत से बात करते हुए उन्होंने उन संतों को भी जोरदार जवाब दिया, वो भी आप सुनिए। उसके चित्र जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही खराब प्रभाव लोगों पे डाल रहे हैं। तो अभी तुम साधु बनी नहीं, तुम भगवा वस्त्र पहन के त्रिपुंड लगा करके रथ पे क्यों सवार हो गई? तुमने ऐसी ऐसी रील पोस्ट किया कि तुम लगा कि तुमसे बड़ा कोई शंकराचार्य भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीजों को लेकर के मुझे आपत्ति थी। आपत्ति मुझे मजबूती से दर्ज करानी थी। मैंने मजबूती से उसके लिए कम, आचार्य के लिए ज्यादा दर्ज कराई। मैं किसी का भी आज नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं वो सब बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और सारे वेद शास्त्रों को जानते समझते हैं। क्या उनको सच में लगता है कि हर्षा किसी को कोई मंत्र देने लायक हुई है? अभी हर्षा खुद मंत्र दीक्षा लेके यहाँ पे आई है। हर्षा को कुछ नहीं पता है, हर्षा सीख रही है, समझ रही है। तो मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, कम से कम इतना भी मत बोलिए। दोनों पक्षों को सुनाना यहां पर बेहद ज्यादा जरूरी था। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में हर्षा के दोस्त दीपक सारस्वत जुड़े हुए हैं, साध्वी जया भारती जी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर HS रावत साहब हमारे साथ में धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु उमेशानंद जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे जानते हैं हर्षा को, कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? हर्षा को मैं पिछले 5-7 सालों से जानता हूं, जब मैं बॉम्बे था और ये एक्टिंग के सिलसिले में बॉम्बे आई थी और वहां इन्होंने बताया मुझे कि एक्टिंग का शौक है। ये पहले से इवेंट्स करती थी, एंकरिंग करती थी और अच्छी बात थी, मेरे लिए भी प्राउड वाली बात थी कि मेरे शहर की लड़की, मैं भी आसपास रहता था, ग्वालियर शहर से बिलोंग करता हूं मैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरे प्रांत की कोई लड़की अच्छा नाम कर रही है, तो मैंने सपोर्ट करने का निश्चय भी किया। पर कुछ दिनों बाद ये कई इवेंट्स करती रही, कई शो में जाती रही। एक बार मेरी माँ के हाथ से लड्डू भी मेरी माँ ने मेरे घर भिजवाए थे इसके हाथों, तो अच्छा लगा। अच्छी दोस्त है, कोई बुराई नहीं है, पर दिक्कत क्या है वो अभी मैंने बताया इससे पहले कि दिक्कत यही है कि हमारी आस्था को खेल कर जो लोग पब्लिसिटी पाना चाहते हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या और लोग इसको रोल मॉडल नहीं मानेंगे? क्या और लोग सनातन का उपयोग करके, सनातन की आड़ में अपनी पब्लिसिटी पाके फेमस होना नहीं चाहेंगे? अच्छा। अगर ये रुका नहीं सिलसिला तो न जाने कितने और साध्वी साधक बनेंगे और सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका ये कहना है कि वो बिग बॉस जाने के लिए सब कर रही हैं? दीपक, फिर से बोले। बिग बॉस जाने के लिए सब तैयारी है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या बिग बॉस जाने के लिए, बिग बॉस जाने की तैयारी देखिए। हाँ हाँ,
मैंने देखो ये मैंने आरोप नहीं लगाया बिग बॉस जाने की तैयारी है, पर हाँ कभी कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो बिग बॉस में जरूर जाऊंगी। और मैं भी देखो अप्रिशिएट करता हूं, एक लड़की जो मेहनत करके बिग बॉस में जाना चाहती है, एक्टिंग लाइन में जाना चाहती है, स्टार बनना चाहती है, हमें समर्थन देना चाहिए। और एक मर्द होने के नाते अगर औरत को सम्मान नहीं देगा तो मर्द किस बात का। तो मैंने कहा कि तुम बिल्कुल मेहनत करो। और भी लड़कियां गई हैं, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो बिग बॉस से आई हैं, तो मैंने कहा कि हर संभव मैं भी कोशिश करूंगा। पर चूंकि हमारी बात ज्यादा चली नहीं, हमारे बीच कुछ अच्छी बनी नहीं, तो ठीक है। लेकिन बिग बॉस जाने का उन्होंने कहा था एक बार, और जाए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा दीपक, एक बात और बता दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास आगे बढ़ूं। नकली लगा के एक बात और बता दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास बढ़ूं, क्योंकि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पुरानी फोटोज को डिलीट नहीं किया ताकि लोगों को लगना चाहिए कि मैं पहले किस प्रोफेशन में थी, उस वक्त किस तरह के कपड़े पहनना मेरी जरूरत थी, लेकिन जब मेरा झुकाव सनातन के प्रति आया तो मैं अब यहां पर पहुंच रही हूं और मेरी आस्था यहां पर बढ़ती जा रही है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मंदिर जाने के दौरान वो किस तरह की वेशभूषा पहनती है, कपड़े पहनती है, ये उनको पता है। तो आपको दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि वो पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई है? नहीं, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है। कोई भी इंसान कभी बदल सकता है। जब अंगुलीमाल डाकू रत्नाकर बदल सकते हैं और धर्म के प्रति इतने जागरूक हो सकते हैं, दुनिया को जागरूक कर सकते हैं, तो यह भी गलत बात नहीं है। आज दिक्कत मुझे किस बात से है, और मुझ जैसे तमाम सनातनी प्रेमियों को दिक्कत है इस बात से कि भाई तुम गेरुआ वस्त्र धारण करके रथ पे चढ़ी हो, आ रही हो और अपने आप को साध्वी बता रही हो। आपने इस बात को झूठ बोला कि आप उत्तराखंड की रहने वाली हो। जब आपकी पोल पट्टी खुलने लगी, जब आप मीडिया के सामने ज्यादा हाईलाइट हो गई, तब आपने अपनी हकीकत को बयान करना स्टार्ट किया। देखिए, आप इंस्टाग्राम फेसबुक रील बनाने के लिए आप जो कर रही हैं अच्छी बात है, करिए, सनातन का प्रचार भी कीजिए, लेकिन खुद को साध्वी बताने के बाद लोग आपके चरण छूने लगेंगे। साधक सिद्ध पुरुष बताने के बाद लोग आपके चरणों में गिर जाते हैं। क्या ये सही बात है? क्या और लोग इससे नहीं सीखेंगे? देखिए, ट्रेंड चला, पहले रोड पर रील बनाने का ट्रेंड चला, उसके बाद मी टू कैंपेन चला, ठीक है, ट्रेंड चले। एचएस रावत साहब, क्योंकि आप फ्रेम में है, एचएस रावत साहब, आपका क्या मानना है? अगर उनका ये कहा जा सकता है कि सनातन के प्रति आस्था बढ़ रही है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? आपका क्या मानना है? देखिए हिमांशु जी, अगर कोई भी सनातन में आना चाहता है उसका स्वागत है, और वैराग्य कभी भी किसी को आ सकता है। विनोद खन्ना साहब बहुत बढ़िया एक्टर थे, लेकिन उनको अब वैराग्य आया तो वो ओशो के आश्रम में अमेरिका चले गए। और अभी एक मुस्लिम फिल्मी कलाकार थी, लेडी, बहुत अच्छी एक्टर थी, नाम मुझे नहीं पता उसका, उन्होंने इस्लाम को छोड़कर के फिल्मी हीरोइन को इस्लाम में चली गई। मीराबाई राजघराने में थी और उनको वैराग्य आया तो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इसलिए किसी के ऊपर इस प्रकार से कटाक्ष करना, आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। जो किसी की भावनाओं को आहत करना, इसलिए सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि इसमें कोई आना चाहता है उसको भी कहीं ना कहीं इतना बदनाम कर देते हैं कि वो चाह करके भी भागना चाहता है। फिर दूसरे धर्मों की तरफ वो सोचता है कि वो गले तो लगाते हैं, कम से कम हमें गले लगाना चाहिए, हमें प्यार देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसको दीक्षा देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। जब एक अगर कलाकार कोई अगर सनातन धर्म में आएगा तो बहुत सारे कलाकार सनातन धर्म को जानने की कोशिश करेंगे। और पूरा विश्व सनातन धर्म को जानने की कोशिश कर रहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, कुंभ होता क्या है, एप्पल की मालकिन यहाँ पर आ चुकी हैं, कितने लोग यहाँ जर्मनी से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। अगर किसी के अंदर वैराग्य आ रहा है और कुंभ में अगर वो जा रही है, दीक्षा ले रही है, उनके ऊपर रील बनाने का आरोप लगाना इंस्टाग्राम पे, अरे इंस्टाग्राम पे तो कोई पॉपुलर होगा तो उसके आएंगे, वो तो एक लड़की माला बेचने वाली है, वो कौन से उद्देश्य से आई थी? क्या वो उद्देश्य उसका ये उद्देश्य था वो रील बनाएगी और पॉपुलर हो जाएगी, या वो बिग बॉस में चली जाएगी? वो तो मीडिया वालों की बात थी, उनको लगा तो उन्होंने उसको बात को आगे कर दिया। इसलिए मेरा मानना है हिमांशु जी, उनको आना चाहिए और खुल करके जवाब देना चाहिए। साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि हर्षा वाकई मासूम है, आस्था जगी है सनातन के प्रति, या फिर ये सब सोची समझी रणनीति के तहत है? देखिए हिमांशु जी, हम सब ने उसको एक बेटी के रूप में स्वीकार किया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बेटी बनकर आती, हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया, जो उनके दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हम लोग भी कह रहे हैं कि आपको अगर सनातन का प्रचार करना था तो जरूरी नहीं था कि आप एक छद्म भेष धारण करती है। सनातन का बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में जो लोग हैं वो सब सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जिनका भी झुकाव संस्कृति की तरफ है, जो भी सनातन को जानना चाहते हैं, वो सब लोग सनातन गुरुओं के चरणों में बैठते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं और अपने कार्य को करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, आज उनकी वो जटाएं क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि जब विरोध हुआ तो उन्होंने वो जटाएं हटवा दी।
ये एक तप है, एक तपस्या है सनातन, और संन्यास लेना एक तपस्या है। आप आई और आप आती, गुरु के चरणों में बैठती, आप सनातन को सीखती, सनातन को आगे ले जाती। आप रील बनाती हैं, हमें आपत्ति नहीं है। आप पहले क्या पहनती थी उससे भी हमें आपत्ति नहीं, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन का अंग हो सकता है। लेकिन आज आपने जो कुछ किया है वो सनातन का सम्मान नहीं बढ़ाया, सनातन को लज्जित किया है। युवाओं को ये इजी टारगेट लगने लगेगा कि आपको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो आप खिलवाड़ कीजिए सनातनी परंपराओं के साथ, और आप वहां जाके स्वामी उमाकांतानंद जी, स्वामी उमाकांतानंद आपत्ति है। सरस्वती जी, आपको भी लगता है कि युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हर्षा की तरफ से? नहीं, देखिए, इसमें दोनों पक्ष आपने दिखाया और रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, उमाकांत जी, मेरा सभी पैनलिस्ट से एक सवाल है। माफी भी मांग रही है, बोल भी रही। चलिए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कट रहा है, मैं दोबारा आता हूं। साध्वी जया भारती जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि हर्षा ने कोई विवादित बयान नहीं दिया, किसी साधु संत का अपमान नहीं किया, और नहीं कोई कुछ ऐसी विवादास्पद कंटेंट वहां पर लेकर आई है कि जिस पर सवाल खड़े किए जाएं, तो फिर इतना सब कुछ क्यों? साध्वी, देखिए शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। मेरा पहला बात ये है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पब्लिसिटी है वो वहां पब्लिसिटी लेने आई थी। मैं तो ये भी कहूंगी कि जो इनके मित्र हैं, मेरा इनके प्रति कोई विरोध नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगी, मुझे मेरी बात कहने का समय दीजिएगा, थोड़ी सी लंबी बात है। बोलिए। ठीक है, आपने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि हर्षा रिजहारिया के बारे में बयान देकर के पब्लिसिटी इनके मित्र भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी उनके साथ बनी नहीं, वो एक अलग पक्ष है। इन्होंने खुद ये बोला है हमारी बनी नहीं, बात खत्म हो गई। अब उन्हें लगा कि व्हाट एवर शी इज गेटिंग द पब्लिसिटी। दूसरी चीज जो मुझे शिकायत मीडिया से भी है कि हर्षा वहां पर बैठी है, वो अपने गुरु के आश्रम में है, वहां पे उनका गुरु का आश्रम है, वहां पे अखाड़ा परिषद है। अगर कोई गलत करेगा तो अखाड़े परिषद के पास अपना व्यवस्था होती है जी ठीक करने की, पहली चीज। दूसरी चीज, पब्लिसिटी सोशल मीडिया और मीडिया ने परोस करके हर्षा को हाथ में दी है। अब आपने जब उनको दे दी तो इस चीज से अब आपको दर्द नहीं होना चाहिए। वो अपने रथ पर बैठी थी, अपने गुरु के पास बैठी थी, उनके गुरु को पता है उनकी क्या सत्यता है। उसके बाद उन्होंने उनको स्थान दिया। आप वहां जाकर के पूछ रहे अरे आप इतनी सुंदर है तो साध्वी क्यों बन गई? अरे क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न जिस व्यक्ति ने पूछा वो गलत था, उस प्रश्न को इतना उछाल दिया गया। अरे सुंदर साध्वी कुंभ में, सुंदर साध्वी कुंभ में। अरे क्या कुरूप लोगों का स्थान है कुंभ? क्यों उठाया इस बात को? ना उठाते आप लोग, ना रिएक्शंस देते, रहिए शांत। कोई व्यक्ति सुंदर है तो होने दीजिए, है वो सुंदर, बैठा रहने दीजिए, जस्ट लेट हर बी। मैम प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं रोका था। नहीं, आपने अपनी बात बोली, मुझे बोलने दीजिए। थोड़ा सा रुकिए, बहुत शांति से बात सुनी। दूसरी चीज, मैं इतना जरूर मानती हूँ कि सनातन के प्रति हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है। आप किसी वेश को धारण कर रहे हैं, मैं भी खुद संन्यास आश्रम से जुड़ी रही हूँ। आप किसी वेश को धारण कर रहे हैं, आप कहीं कुछ भी बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेश, आप जहां पर जो भी कुछ मैसेज दे रहे हैं वो समाज के लोगों को प्रभावित करता है। हर्षा शुड हैव रिस्पॉन्डेड रिस्पॉन्सिबली, पर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं साध्वी हूँ या मैंने संन्यास ले लिया है। बिल्कुल। आज आपको क्या आधे से ज्यादा लोग भगवा और पीतांबर पहने घूम रहे हैं, आप सबको इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या? उनके गुरु है, उनका आश्रम है, वो कर लेगा इवैल्यूएट। प्लस ये जो कंट्रोवर्सी हमने उठाई है, इस कंट्रोवर्सी से भी युवा डरेगा कि अगर हम कुछ करेंगे किसी को बुरा लगेगा। भाई इस स्थान से दूर रहो, इन लोगों से दूर रहो। तो हित तो जो लोग हम यहाँ बैठ के ये बहस कर रहे हैं, ये बात एच.एस. रावत जी ने कही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया, और यही बात एच.एस. रावत जी ने भी कही थी। और ये बात अब मैं दीपक जी, यहाँ पे कितने लोग हैं जो हर्षा के व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं? अरे एक व्यक्ति है वो, अगर सनातन को, अगर उनके चैनल से वो सनातन की बात करती भी, गलती करने तो देते। हम लोग तो पहले ही बन के आ गए कि वी आर द पीपल हु विल पुलिस हर्षा। नो, दिस इज नॉट राइट। हम लोगों ने उसको हाथ में पब्लिसिटी दी है और अब वो दे दी है तो सबको लग रहा है अच्छा दीपक जी ये बताइए, सबसे पहले आपने खुद कहा कि आपका उनसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, क्लियर कीजिए। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्लियर कीजिए। उन्होंने, देखिए, पब्लिसिटी किसी मीडिया पर्सन ने उनके हाथ में नहीं दी, उनका अपना एक सिस्टम था
उनका जो सबसे पहली बाइट गई है वो उन्हीं के चैनल पे गई है। हाँ। और उन्होंने इसको बहुत प्लेजरली, बहुत एंजॉय किया है कि सबसे सुंदर साध्वी, ये शगुन त्यागी जो उनके अपने न्यूज स्कोप चलाते हैं, उन्होंने इसको प्रमोट किया और ये उन्हीं की टीम का हिस्सा है। आप जितने भी इंटरव्यू देखेंगे हर्षा के, सबसे पहले रोते हुए का जो वीडियो आया है वो भी उन्हीं का आया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया। अच्छा दीपक, अब मेरे को एक बात बताइएगा, आपने खुद कहा कि आपकी उनसे इतनी बनती नहीं है, थोड़ी बहुत अनबन हुई, जो बात यहां पर साध्वी जी ने भी बोली। आपने कहा कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी स्तर तक वो जा सकती हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये बात आपकी तरफ से कही गई है, इसके क्या मायने हैं किसी भी स्तर तक? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि मैडम ने भी आरोप लगाया मुझ पर कि वो भी तो पब्लिसिटी ले रहे हैं, यानी मैं पब्लिसिटी ले रहा हूं उसके नाम की। पहली बात तो यह है कि भाई आप पब्लिसिटी दुनिया भर की लीजिए, मैं कहता हूं कुंभ में स्नान कीजिए, वीडियो बनाइए, मैंने भी वीडियो बनाए हैं, सब कुछ पब्लिसिटी चल रही है, ठीक है। लेकिन मेरा आपत्ति इस बात से है कि अगर आप साध्वी जैसा भेष धारण किया है और स्टार्टिंग में आप कह भी रही हो कि साध्वी हो, मैं उत्तराखंड क्यों ये झूठ बोला और बहुत तमाम झूठ बातें कही, मैं सब देख रहा था। हालांकि मुझे उसने ब्लॉक किया हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल से, पर मैं कहीं ना कहीं से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं साध्वी हूं, हमने जब इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने नहीं कहा। अगर इतने हितैषी सनातन धर्म के थे तो अखाड़ा परिषद जाना चाहिए था। यहाँ श्रीमान मेरी बात समझे, आपत्ति किस चीज से? आपत्ति इस चीज से है कि जब आपको इतने सारे लोगों ने पब्लिसिटी दे दी है, आपने वो रूप धारण कर लिया है और आप फिर वापस मीडिया को, साधु महात्माओं को आरोप लगा रही हो कि मेरी बदनामी कर रहे हैं। अगर आप साध्वी जैसे राह पे चल रही हो तो आपको तो चिंता नहीं होनी चाहिए किसी ईर्ष्या, किसी के जलन की, किसी के क्रोध की, किसी के मद की। दूसरी बात यह है कि आप छोड़ के क्यों भाग गई? मात्र 2-4 लानत आपको मिल गई, छोड़ के भाग गई आप। आपको देखा देखी कितने लोग ये रास्ता अपनाएंगे। पहले मी टू कैंपेन चला था जिस पर लोग आरोप लगाने के कारण फेमस हुए, फिर सड़क पे वीडियो बनाने में ट्रेंड चले। लोग फेमस होने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं, तो सनातन ही क्यों, दूसरा धर्म क्यों नहीं? आप दूसरे धर्म में जाके आप ये कह रहे हैं सनातन ही क्यों, अब वहां जाके लेकिन इसका एक ये एंगल भी तो हो सकता है उमेशानंद जी, क्या इसका, ये इन्होंने कहा कि फेमस होने के लिए सिर्फ सनातन ही, एक सोच है इनकी, लेकिन क्या ये भी तो एक सोच हो सकती है कि इतनी शानो शौकत, इतना फेम और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आप आस्था के प्रति थोड़ा सा आपका झुकाव बढ़ रहा है, ये भी तो एक एंगल हो सकता है? आपका क्या मानना है? फेमस तो आप फेमस कौन? उमेशानंद महाराज जी प्लीज। श्रीमान मुझसे अगर उमेशानंद महाराज को कि बहुत सारे लोग थे, सुन पा रहे हैं आप उमेशानंद महाराज जी? चलिए उमेशानंद महाराज जी से मैं दोबारा जुड़ूंगा। एच.एस. रावत जी, यही तो सवाल था मेरा कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिर्फ फेम पाने के लिए यहां तक पहुंचे, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हो सकता है कि सच में हृदय परिवर्तन हुआ हो, और उन्होंने नहीं कहा कि वो साध्वी है। देखिए दीक्षित जी, मैं बताना चाहता हूं, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक भगवान के प्रति लगाव और वैराग्य आता है। अगर हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है। हर आदमी कहीं ना कहीं बैठे बैठे भगवान की तरफ आकर्षित होता है, अपने धर्म की तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए आज पब्लिसिटी के लिए आज ये दीपक जी पब्लिसिटी ले रहे हैं। ये क्यों कुंभ में गए? कुंभ में आज 40 से 50 करोड़ आदमी वहां पहुंचने वाला है। वो सबकी इच्छा हो रही है कि हम कुंभ में स्नान करें, जाकर के धर्म को, सनातन को जानने की कोशिश करें। अगर कोई रोल मॉडल आदमी, कोई बड़ा आदमी अगर जाता है तो उसको जाने दीजिए, उसको समझने दीजिए, वो आकर के बताएगा ना। अगर अच्छा होगा तो अच्छा बताएगा, बुरा होगा तो बुरा बताएगा। नहीं, इनका ये कहना है, सुनिए ना रावत साहब, इनका ये कहना है, दीपक का ये कहना है कि सिर्फ सनातन ही क्यों, मतलब आप सोचिए ना कि लोगों के मन में ये मैसेज जाएगा कि प्रसिद्ध होने के लिए सनातन का सहारा ले लेते हैं, ये कह रहे हैं दीपक। नहीं, अगर ये इस्लाम में चली जाती तब क्या होता, या ये क्रिश्चियन बन जाती तब क्या होता? तो फिर तो और ज्यादा चिल्ला चिल्ली होती, फिर तो ये दिक्कत, फिर और ज्यादा आरोप लगाना शुरू कर देते। तो उन्होंने इस्लाम एडॉप्ट कर लिया है, इस्लाम में चली गई, इस्लाम में चली गई है। कि रोल मॉडल बनने के लिए, और मैं तो उन साधु महात्माओं को भी कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब युवक और युवतियों ने कुछ कह रहे हैं, दीपक जी कुछ कह रहे हैं, रावत साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि हम लोग हमारा सौभाग्य कि हम कुंभ में आए हैं। आप पूछे दीपक जी, पूछे। भैया दीपक जी ये बताओ, अगर ये इस्लाम में चली जाती और उसको सीखने की कोशिश करती, हज में चली जाती, जैसे कि पहले कई हज में गई हैं, तो उस समय क्या होता? उसकी आवश्यकता नहीं थी। अरे सनातन धर्म में गई है, राखी सावंत जैसे गई है। साध्वी जी एक मिनट रखिए, अच्छी बात दीपक है। और रावत जी को लाइए। आज कैसी बात कर रहे हैं?
क्या सर श्रीमान, मेरा मुद्दा इस बात से है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? आप सोचिए, ये रोल मॉडल बन जाती है अगर, तो कितने सारे लड़के लड़कियां जो नए नए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ पर आके अपनी प्रसिद्धि का झंडा गाड़ेंगे। कुंभ में जा रहा है स्नान करने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए, अगर कोई दीक्षा लेता है तो आपको किसने अधिकार दिया आप उसके ऊपर उंगली उठाओगे? वो उसका निजी मामला है, वो धर्म में जाएगा पर छोड़ के मत जाइए ना रास्ते में। अगर मैं साधक बनना चाहता हूं तो मैं दीपक जी रावत जी को आमने सामने लाइए। पूरी तरह से साधक बन जाऊंगा श्रीमान, छोड़ के नहीं जाऊंगा रणभूमि को। अगर रील का फैशन है, लोग 1 मिनट में किसी चीज को सुनना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर सनातन धर्म में साधु संत रील नहीं बना रहे क्या? सभी जगह सभी धर्मों में उमेशानंद जी भी जुड़ चुके हैं। उमेशानंद जी, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि दीपक जो उनके मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आस्था का सहारा लेकर प्रसिद्धि पाने की कोशिश की जा रही है और ये सनातन का अपमान है। भाई मेरे को एक बात बताओ, हाँ, हर्ष रिछारिया ने ऐसा क्या बवंडर कर दिया कि उसको लेके इतनी चर्चा हो रही है? और मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, यहाँ हर्ष रिछारिया जी के मित्र बैठे हैं, पहले तो वो ये स्पष्ट करें मित्र है या दुश्मन है? अरे मित्र होते तो मित्रवत वाला व्यवहार करते, आप तो दुश्मन से भी बदतर उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। और तीसरी बात मैं बोलता हूं, ये जो हर्ष रिछारिया जी के जो मित्र यहाँ बैठे हैं, आप भाई कौन सी अथॉरिटी हो? आप पर किसने वो अथॉरिटी दिया कि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे? आप होते कौन हो भाई उसके प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले? अखाड़ा परिषद का विषय है, अखाड़ा परिषद तय करेगी, महामंडलेश्वर तय करेंगे, वहां की व्यवस्था तय करेगी। आप ये करना क्या चाह रहे हो? आपने एक लड़की को, सुनो मेरे भाई, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, सुनो, अगर कोई इंसान सुनो, अब आप मेरे को बीच में इंटरप्ट मत करो, बोलने दो भाई, मैं उनके चरण छू लूंगा। पर आप क्या चाहते हैं कि इसके बाद प्रसिद्धि पाने के बाद अब आप मुझे बोलने दो, बॉस में नजर आए, मेरे को बोलने दो, आप सुनो, अब आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं विषय क्लियर कर लूं क्या? मैं कह रहा हूं एक सनातन संस्कृति को जानने वाली एक लड़की, उसका कोई बैकग्राउंड था, ठीक है, वो सनातन को समझने के लिए कुंभ में आई, अरे उसके पीछे ऐसे पड़ गए आप लोग, पता नहीं उसने क्या गलत काम कर दिया। जब हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज ने कहा कि कुंभ को समझने का अधिकार सबको है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा समझने का सबको मौका है। आप, मुझको लगता है हर्ष रिछारिया से ज्यादा पब्लिसिटी लेने के लिए आप कहां से प्रकट हो गए? आप भी तो प्रकट हो गए, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। अरे सनातन को समझने वाली लड़की है, उसके पीछे क्यों पड़ गए? मैं भैया, मेरा जूना खड़ा है, आप मुझे एक बात बताइए, हमारा जूना खड़ा है, हम जूना खाड़े से आते हैं, हम आपको ये कोई अधिकार नहीं देते कि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे। देखिए एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर कोई आस्था के प्रति झुक रहा है, सनातन के प्रति झुक रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई विवादित बयान दिया नहीं गया है। उन्होंने कहा है कि मैं साध्वी भी नहीं हूं, और पहले जो मैं थी वो सबको दिखना चाहिए। अब मैं मेरा जो जिस तरफ मेरा ध्यान जा रहा है वो भी सबको दिखना चाहिए। हालांकि सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन साधु संत अखाड़ा वो इस पर फैसला ले तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।